स्वाभाविक है, उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार को देखना चाहिए। बिहार में सत्ता के द्वारा राज्य को में एक बेहतर सरकार देने की स्थिति में यह सरकार नहीं रह गई है। बिहार में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार को पूरा करने के लिए लगातार बिहार सरकार कई सारा दावा कर रही है। ऐसे में मकर संक्रांति से पहले कहा गया है कि जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे में गांधी मैदान में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए नियुक्ति पत्र दिया गया था, वैसे ही सेकेंड फेज की बहाली में भी दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, लगातार नियुक्ति पत्र देने का कवायद जारी है, ऐसे में फिर से एक बार नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है मकर संक्रांति से पहले, कैसे देख रहे हैं? अरे देखिए, तेजस्वी यादव जी ने तो कहा था कि प्रथम कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वो तो इस आंकड़े को छू भी नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत डेटा इनका काफ़ी कम है और शिक्षकों की नियुक्ति तो होनी ही चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति तो होनी चाहिए, इसमें खराब बात क्या है? अभ्यर्थियों के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि फर्स्ट फेज की जिस तरीके से बहाली हुई थी उसमें कई सारे सीट रह गए थे, ऐसे में कई सारे फर्जी अभ्यर्थी भी। अरे देखिए, ये तो पहले से जो शिक्षक के रूप में नियुक्त थे, ज्यादातर तो ऐसे ही लोग फिर से नियमित शिक्षक के रूप में या कहा जाए तो इस स्वरूप में वो दोबारा है। इसलिए इनके जो आंकड़े हैं, इनके आंकड़े फर्जी हैं। जो पूर्व से शिक्षक थे उनकी नियुक्ति ज़्यादा हुई है। लगातार अभी अब जाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। नहीं देखिए, अफरा तफरी में इस तरह की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। कई प्रश्न पत्र लीक होते हैं बिहार में। आखिर कहीं न कहीं जो तंत्र है वो सत्ता पोषित है और ये सारे लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। इसलिए लगातार आप देख रहे होंगे कि कई जो नौकरियों की जो बहालियां हैं उसमें कई प्रकार की बातें आ रही है, प्रश्न पत्र लीक होने की बात आ रही है और भी कई अनियमितता की बात आ रही है, जो योग्यता प्रमाण पत्र है उसकी फर्जी होने की बात आ रही है। तो देखिए, एक्चुअली बिहार में सत्ता के द्वारा राज्य को में एक बेहतर सरकार देने की स्थिति में यह सरकार नहीं रह गई है। यह सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में फंसी हुई है और इंडी गठबंधन के चक्कर में फंसी हुई है। बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि बिहार में इस प्रकार की बातें लगातार हो रही है। अभ्यर्थी रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कल से उनका शुरू हो गया है। स्वाभाविक है, उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार को देखना चाहिए। कहीं न कहीं युवाओं में एक आक्रोश है इस सरकार के प्रति कि यह सरकार पारदर्शिता पूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ले रही है। तो स्वाभाविक है जिस प्रकार के राजनीतिक दल इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जो पहले भी नौकरियों में इस प्रकार के कारनामे करते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसी का यह एक हिस्सा हो। जांच की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जांच तो होनी चाहिए और नौजवानों को एक भरोसा तो होनी चाहिए कि उनकी योग्यता का कद्र होगा, योग्यताधारी लोग आएंगे, बेईमानी नहीं होगी। तो बेईमानी की बात जब मन में घर जाए तो स्वाभाविक है कि सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह है, तो ये तो जांच होनी चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, भाषा विषय में बदलाव किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो फर्स्ट फेज की बहाली में भाषा विषय का मार्क्स ऐड किया जाता था, लेकिन सेकंड फेज के बहाली में इसके विपरीत है, उसका मार्क्स ही नहीं ऐड किया जा रहा है। इसको लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब यह सरकार रोज प्रयोग कर रही है और स्वाभाविक है कि प्रयोग अपने अनुकूल स्थिति को लाने के लिए कर रही है। क्या तारकिशोर प्रसाद अभ्यर्थियों के समर्थन में जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अभ्यर्थी जो जिन बातों को रखा है, स्वाभाविक है कि वो सारी चीजें
सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार पारदर्शितापूर्ण नियुक्तियां करे जिससे नौजवानों को सरकार पर भरोसा हो। देखिए, पारदर्शितापूर्ण सरकार कहीं ना कहीं बहाली करे, नियुक्तियां करे, ऐसे में तभी अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे। ऐसे में जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा रिवाइज रिजल्ट की मांग हो रही है और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े करते हुए साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए और अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना चाहिए नीतीश सरकार को। फिलहाल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।